हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है एडुटेरिया के द्वारा जो न्यू बुक जारी किया गया है, बिहार पुलिस मद्य निषेध चलन दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा वर्ष 2026 के लिए, ठीक है। इसमें टोटल 15 सेट्स दिए गए हैं। तो 15 सेट हम लोग जो है वो टोटल 4 प्रैक्टिस सेट को पहले से कर चुके हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और 1 से लेकर 4 तक अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार पुलिस एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, पहला सवाल दिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक, यहाँ पर दिया गया है, एक सेकेंड, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है ये आपका भाग 4 में वर्णित है। अनुच्छेद जो है 36 से लेकर 51 तक इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, संघीय सरकार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 2 नंबर सवाल का, यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा, संघ एवं राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन करना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 3 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ पर अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है, ठीक है। बाकी अनुच्छेद 358 जो है ये आपका लागू होने से अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः निलंबित हो जाता है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन, यूनियन बजट 1992-93, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, राज्य चुनाव आयोग द्वारा पंचायत चुनाव जिस अनुच्छेद के तहत संचालित व नियंत्रित होता है उसका उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 243 के में, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर किस संविधान संशोधन के द्वारा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए 61वां, एक सेकंड रुकिए, हाँ, ऑप्शन देखिएगा तो ए ऑप्शन हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक किसे माना जाता है। तो राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर विधानमंडल को माना जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल दिया गया है 8 नंबर प्रश्न, 8 नंबर सवाल है, 8 नंबर सवाल है, संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 8 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति द्वारा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस एक भारत संघ का सह राज्य था। निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया, वो कौन सा राज्य था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, सिक्किम था, ऑप्शन हो जाएगा डी। सिक्किम जो है ये आपका अनुच्छेद 2 के तहत जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया, ठीक है। सह राज्य जो था 35वां संविधान संशोधन 1974 के तहत, और पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है दे दिया गया, भारत के 22वें राज्य के रूप में। तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 10 नंबर सवाल का, ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ये आपका अमेरिका से लिया गया है, जो कि ऑप्शन में नहीं है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए, बाकी प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। देखिए, राज्य संघों का संघ है, कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस कर्तव्य का समर्थन करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, तो बताइए 11 नंबर सवाल का। ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, बहुलवाद, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हेतु कुल कितने पद सृजित हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर 53। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 पद। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। गूगल ने भारत में अपने सबसे बड़े परिसर अनंता का अनावरण करके भारत के डिजिटल परिदृश्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण छलांग लगाई है। यह परिसर किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बेंगलुरु में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल है 14 नंबर। कल्याण चालुक्य युग के 3 नए कन्नड़ शिलालेख पहली बार किस स्थान पर देखे गए? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विकाराबाद तेलंगाना में देखे गए, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दलारी कन्या योजना को नया रूप दिया है जिसमें बालिकाओं के संस्थागत प्रसव के लिए समयावधि जमा राशि को 20,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो 15 का हो जाएगा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल देखिए। अगला प्रश्न दिया गया है 16 नंबर सवाल। 16 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने कृषि अवसंरचना कोष योजना लागू करने के लिए देश में शीर्ष स्थान हासिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 16 नंबर सवाल का, ये आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड डैश जो ग्रेटर लंदन के आकार से दुगुना से भी अधिक है और जिसका वजन लगभग 1 ट्रिलियन टन है, अटलांटिका से उत्तर की ओर दक्षिणी महासागर में बह रहा है और दक्षिण जॉर्जिया द्वीप की ओर बढ़ रहा है। तो इसका जो ये कौन सा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे हिमखंड A23A है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने डैश में आयोजित मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में भारत पेवेलियन का उद्घाटन किया, जिसमें 38 भारतीय दूरसंचार उपकरण निर्माताओं ने अपने आधुनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर उत्पादों का प्रदर्शन किया। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, तो बार्सिलोना स्पेन, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किसने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे विश्व जूनियर अंडर-20 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 नंबर सवाल का, ये आपका प्रणव वेंकटेश ने जीता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन वेटलैंड वाइज यूज के लिए रामसर पुरस्कार 2025 से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय बन गई हैं, जो आर्द्र भूमि के सतत प्रबंधन में योगदान का जश्न मनाने वाला एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त सम्मान है? तो इसका जो कौन सा है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो 20 का हो जाएगा यहाँ पर जयश्री वेंकटेशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेटलैंड दिवस यानी आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको याद रखिएगा, पूछा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए। IQ एयर द्वारा हाल ही में जारी 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार डैश को दुनिया का सबसे प्रदूषित राष्ट्रीय राजधानी का नाम दिया गया है? आपका कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा नई दिल्ली है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने 200 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ
नोदी बंधन परियोजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य नदी केंद्रित क्षेत्रों में नदी तट के कटाव को रोकना है। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 22 नंबर सवाल का, ये आपका पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें और कौन सा सही है इसमें बताना है। तो 23 नंबर प्रश्न देखिए, पहला है अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12मासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर है, तो ये आपका सही दिया गया है। दूसरा है हिमालयी नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही है। तीसरा देखिए, प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, ये गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन देखेंगे तो कौन सा सही है, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा केवल 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है राजस्थान में स्थित खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान में स्थित खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो 24 का हो जाएगा। यहाँ पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों के साथ नहीं लगती है। ये आपका कौन सा राज्य हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गद्दीदार चोटी सैडल पीक कहाँ स्थित है। तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैडल पीक जो है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो स्थित है उत्तरी अंडमान में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है, ये आपका कौन सा है, ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 27 नंबर प्रश्न का, ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सेंटोस है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। ये आपका कौन सा महाद्वीप है जिसमें सबसे अधिक देश है, तो आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका में कुल कितने देश हैं, तो 54 देश हैं। बाकी यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं, तो आपका 44 है। और एशिया में टोटल 48 देश हैं और उत्तरी अमेरिका में 23 हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। और दक्षिणी अमेरिका में 15 है और ऑस्ट्रेलिया में 12 है। तो सबसे ज़्यादा पूछा था, तो राइट आंसर हो जाएगा सी अफ्रीका। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राजस्थान का मरुस्थलीय जिला नहीं है, ये आपका कौन सा नहीं है पूछा है। तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कोटा, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा सूचियों के बीच सही कूट का उत्तर चयन करना है। तो चलिए इसको देखते हैं। चक्रवात और देश दिए गए हैं, तो बाग्यो जो है ये आपका कौन सा देश से संबंधित है, तो ये आपका फिलीपींस से संबंधित है। ठीक है, हरिकेन ये आपका किस देश से संबंधित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। टाइफून किस देश से संबंधित है, तो टाइफून जो है ये आपका चीन से संबंधित है। और विली ये आपका ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। इस तरह से राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, चलिए 31 नंबर सवाल है, सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण किससे हुआ है। तो सतपुड़ा श्रेणी का निर्माण जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट से हुआ है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक भिन्न है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, ये आपका सही दिया गया है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, सही दिया गया है। ठीक है, महलों का शहर जो है बम्बई को नहीं कहा जाता है, ये गलत है, कोलकाता को कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है, तो ये आपका गलत है। तो राइट आंसर पूछा था। ठीक है, तो राइट आंसर हमको बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन महलों का शहर बम्बई। भिन्न है पूछा था। और बाकी बंगाल का शोक ये आपका किसे कहा जाता है, तो दामोदर नदी को। और सूर्य नगरी जोधपुर को कहा जाता है, गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है, और महलों का शहर कोलकाता को कहा जाता है, न कि बम्बई को। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न महासागरीय धाराओं में कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। आपका कौन सा नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा कनारी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी देखिए क्यूरेसिया, क्यूरोसिबो
हम्बोल्ट और कैलिफोर्निया, ये सभी जो है प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वस्थाने क्या है? तो स्वस्थाने जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, ये आपका क्या है? तो वनस्पति या जंतुओं का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक आवास क्षेत्र में करना, यही जो है स्वस्थाने होता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ग्रीन पीस क्या है? तो ग्रीन पीस जो होता है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा सी ऑप्शन। पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पीस, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा कौन सा तत्व है? तो संघ के प्रति आस्था, ये जो है वर्णित नहीं था। बाकी माता पिता का आज्ञा पालन करना ये सही यानी वर्णित था। दान पुण्य करना ये भी था, और भातृ भाव रखना ये भी था। ठीक है, नेक्स्ट है धम्म किससे संबंधित है? धम्म शब्द जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? तो अफगानिस्तान में कौन सा स्थित है हड़प्पा सभ्यता का स्थल? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 37 का, ये आपका कोट दीघी कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान में। ठीक है, सिंध में, पाकिस्तान में है। बाकी देखिए मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है, सिंध प्रांत में। चन्हुदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ये आपका देखिए ये आपका कहाँ स्थित है? तो सुरतोघई, ये आपका जो है ये आपका अफगानिस्तान में स्थित है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 38 का। यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऐतरेय ब्राह्मण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बाकी जो है यहाँ पर एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा, मौर्य वंश का उल्लेख जो है विष्णु पुराण में मिलता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी देखिए कठोपनिषद जो है ये आपका एक उपनिषद है, और सत्यमेव जयते शब्द का उल्लेख जो है मुंडको उपनिषद में, ये बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है। और 4 आश्रम का उल्लेख जो है जाबलो उपनिषद में मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी जो है गुप्त वंश का उल्लेख किस पुराण में मिलता है? तो वायु पुराण में मिलता है। ठीक है, और सातवाहन वंश का उल्लेख जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। सबसे प्राचीन पुराण की बात करें तो मत्स्य पुराण है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है 16 महाजनपदों में एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था जिसकी राजधानी थी। आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कौन सा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये कौन सा राजवंश है जो 16 महाजनपदों में से एक ही महाजनपद है जो दक्षिण भारत में स्थित है? ठीक है, तो दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद स्थित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो अस्वक स्थित है। ठीक है, अस्वक महाजनपद ये आपका दक्षिण भारत में स्थित था, और इसकी राजधानी जो थी पोटन थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 40 नंबर सवाल है, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था और यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ नहीं था, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो किसका है? तो आरसी मजूमदार का है। ठीक है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन के सुझाव पर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट। इसके रचनाकार जो थे ये आपका कौन थे तो बताइए? तो इसके रचनाकार भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट के रचनाकार भूषण कृष्ण वर्मा थे। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी देखिए सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, ये आपका सही दिया गया है। सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन, ये भी सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, ये भी सही है। गलत पूछा था, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है पाकिस्तान की स्थापना की मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में की थी? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1940 में हुआ था। ठीक है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1940 में किया गया था। ठीक है, और मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मद्रास में लागू की गई थी, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1812 का युद्ध अमेरिका और किसके बीच लड़ा गया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है किसने इटली के एकीकरण का में योगदान नहीं दिया, ये आपका कौन सा नहीं था, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, करेक्ट आंसर देखिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एकीकरण में योगदान नहीं दिया था पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक जो है नहीं दिया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी गैरिबाल्डी, मेजिनी और काउंट काबूल ये दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में ये आपका कितने सदस्यों ने भाग लिया था, तो राइट आंसर देखेंगे तो 434 सदस्यों ने भाग लिया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। पहले अधिवेशन में, पहले में, ठीक है, पहले में जो है 72 सदस्यों ने भाग लिया था और दूसरे में 434। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है, तो यहाँ पर समाज दिए गए हैं और संस्थापक दिए गए हैं। ठीक है, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो केशव चंद्र सेन ने किया था। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया। बाकी अलीगढ़ आंदोलन इसकी संस्थापक जो थे सैयद अहमद खान थे और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 4 1 3। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर सवाल, 23 फरवरी 1946 को राजसी भारतीय नौसेना के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया, इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा था, तो बहावी आंदोलन का नेतृत्व नहीं किए थे, बाकी चंपारण सत्याग्रह का किए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन का किए थे और असहयोग आंदोलन का भी किए थे। नेक्स्ट प्रश्न मैथ का है, तो इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 12/5 दिन। अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, इसका भी राइट आंसर देखेंगे तो सी ऑप्शन हो जाएगा 320 ग्राम। मैथ और रीजनिंग का सवाल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा सॉल्यूशन इसका। 54 नंबर प्रश्न देखिए, ये भी मैथ का ही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 36। बाकी 55 नंबर सवाल देखिए, 55 नंबर सवाल का हो जाएगा यहाँ पर 77,700 रुपये। ठीक है, 77,000 रुपये। नेक्स्ट है यहाँ पर 56 नंबर प्रश्न का हो जाएगा, 56 नंबर सवाल का राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल जो है ये आपका जीके का है, तो इसको हम लोग देखते हैं। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका 1971 में किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान, ठीक है, स्पेन में आपका बार्सिलोना में किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव रिगवेली का संबंध किस देश से है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो ये जो है ये आपका नॉर्वे से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल को किस वर्ष शांति का नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया था, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ये आपका 1977 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। इसकी स्थापना जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना वर्ष 1961 ईस्वी में हुई थी। मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय जो है लंदन में स्थित है। ठीक है, शांति का नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला, तो 1977 में, और ये जो है मानवाधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा वर्ष 2030 तक, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। टीबी मुक्त करने का लक्ष्य जो है ये आपका वर्ष 2025 तक रखा गया था, और यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी। नेक्स्ट है मुखौटा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है, जब आपका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए बाकी जो है बम्बू डांस ये आपका मणिपुर से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो राइडर कप का संबंध जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो गोल्फ से है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बाकी बैडमिंटन से जो है उबेर कप, चड्डा कप, नारंग कप ये सब आपका संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट है निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा यहाँ पर गाय की नस्ल है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है, तो सैन जोस जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ये आपका कोस्टारिका की राजधानी है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी किगस्टन की राजधानी देखिए तो किगस्टन की राजधानी जो है ये आपका जमैका है। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो डेनमार्क की संसद जो है फॉल्केटिंग नाम से प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी स्पेन की संसद का नाम देखिए तो जनरल कार्टेस है। अफगानिस्तान की संसद का नाम सोरा है। ब्रिटेन का पार्लियामेंट होता है। कनाडा का पार्लियामेंटो होता है, ठीक है, पार्लियामेंट। बांग्लादेश का जातीय संसद है। चीन का देखिए तो पीपुल्स कांग्रेस होता है और नेशनल पीपुल कांग्रेस। और इटली का चैम्बर ऑफ डिप्यूटीज व सीनेट ऑफ रिपब्लिक, ये आपका संसद का नाम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित रोग है? कि आपका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा पोलियो। ठीक है, पोलियो जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी हैजा जो है ये आपका जीवाणु जनित रोग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्राकृतिक चयन की अवधारणा नेचुरल सिलेक्शन प्रस्तुत किया था। तो प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन की अवधारणा जो है ये आपका किसने प्रस्तुत किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनकी पुस्तक का नाम जो है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है। बाकी मेंडल को जो है अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में निषेचन की प्रक्रियाएं कहाँ होती है? आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा डिम्ब वाहिनी नलिका में होती है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे तो अगला प्रश्न है लेंगरहैंस द्वीपिकाओं में पाई जाने वाली बीटा कोशिकाएं निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव करती है? ये आपका राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा कौन से हार्मोन की स्राव करती है? तो इंसुलिन नामक हार्मोन की। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए पत्तियों का हरा रंग किस वर्णक के कारण दिखाई देता है? तो आपका करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका हो जाएगा कौन सा वर्णक है? तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पत्तियों का रंग हरा रंग, यानी हरा रंग जो है ये आपका क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब पादप कोशिका से पानी बाहर निकल जाए तथा कोशिका झिल्ली सिकुड़कर कोशिका भित्ति से अलग हो जाती है तब क्या होता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो जीव द्रव्य कुंचन होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं हम लोग। चलिए इसको मिलान कीजिए। तो पहला है क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी और ब्रायोफाइट, ये आपका किससे संबंधित है? तो पहला जो है ये आपका किससे संबंधित हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं। क्लोरोफाइसी जो है ये आपका हरे शैवाल से संबंधित है। रोडोफाइसी आपका किससे संबंधित है? तो लाल शैवाल से। फियोफाइसी तो आपका भूरे शैवाल से। और ब्रायोफाइट जो है लिवर वर्ट से संबंधित है। तो इस तरह से राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पर 2 3 1 4, 2 3 1 4 राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है किस तरंग के दो, यहाँ पर दिया गया है अगला प्रश्न, किसी तरंग के दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या कहते हैं? दो श्रृंग उत्तरोत्तर और दो गर्त उत्तरोत्तर के बीच की दूरी को जो है ये आपका क्या कहते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तरंग दैर्घ्य कहते हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पर लिख देते हैं हम साफ से ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये प्रश्न आता है। एक एंगस्ट्रम का मान जो है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बाकी जो है तरंग दैर्घ्य जो है ये आपका हम बता दिए। ऑप्शन हो जाएगा ए, एंगस्ट्रम इसका मात्रक होता है तरंग दैर्घ्य का। नेक्स्ट है जिस विलयन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक न घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा संतृप्त विलयन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन संतृप्त विलयन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटॉप कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनकी परमाणु संख्या समान परंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहेंगे, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अधिकतम और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला सवाल है आवर्त सारणी में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर क्षार धातुओं का घनत्व सामान्यतः,
ये आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यह निम्नलिखित में से किसका नियम है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा लुसैक का नियम है। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम संबंधित है। आपका राइट आंसर देखेंगे, यह समझने में सहायता करता है कि बल वस्तुओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, बैरोमीटर को जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर वायुमंडलीय दाब मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका सही दिया गया है। बाकी देखिए ऊंचाई ज्ञात करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, ये गलत है। ठीक है, इसका जो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। बाकी देखिए द्रवों के घनत्व ज्ञात करने हेतु जो है ये आपका हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो आपका सही है, यानी 1 और 4 सही है, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि के डैश के कारण सुनाई देती है, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा प्रतिध्वनि जो है ये आपका तरंगों के परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। इसकी न्यूनतम दूरी जो है 17 मीटर होनी चाहिए, तभी ये सुनाई देगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 82 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया इंद्रधनुष के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? आपका कौन सी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विक्षेपण, इनमें से सभी है। नेक्स्ट है तापमान बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बढ़ता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है? तो पानी का हिमांक बिंदु जो होता है ये आपका करेक्ट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसी को जो है 273 केल्विन बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका राइट आंसर की बात करें तो हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। ठीक है, इनमें से सभी, यानी नाइक्रोम का गलनांक अधिक होता है, ये आपका सही दिया गया है। नाइक्रोम में उच्च प्रतिरोधकता होती है, ये भी सही है, और नाइक्रोम आसानी से ऑक्सीकरण से नहीं गुजरता है, ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के नाम क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 86 नंबर सवाल का हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी हैमर, एनविल और स्टीरअप, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति के 3 मूल उद्देश्यों में शामिल है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा डी ऑप्शन, समृद्धि हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर जो है ये आपका क्या कहलाता है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर को क्या कहते हैं, बताइए। नेक्स्ट सवाल है, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क के नाम से जानते हैं, सीमा शुल्क, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, नरसिम्हन कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार से, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय जो है मुंबई में स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी स्थापना 1988 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार जो थे ये आपका कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन थे? तो राइट आंसर बताइए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, ये आपका मैथ का सवाल है, तो इसका राइट आंसर हम बता देते हैं, आपको डिस्कशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। नेक्स्ट है, उस शब्द का चयन कीजिए जिसे दिए गए शब्दों के अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका कौन सा है? तो HATE, ये आपका नहीं बन सकता है, बाकी सभी बन सकता है। जैसे कैसे बन सकता है? तो WORTH, तो इसमें है W है, O है, R है, T है, H है। रेंट, RENT, तो R है, E है, N है और T है, ये भी है, और TORN, तो TORN ये सब है, तो हेट नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस
इन द इनडायरेक्ट स्पीच द शॉपकीपर said to him, did you know that I am your friend? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। द शॉपकीपर आस्क्ड हिम इफ ही डिड नॉट नो दैट ही वाज हिज फ्रेंड, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट एन अप्रोप्रिएट एंटोनिम, यानी उल्टा। तो डिस्टेंट का क्या हो जाएगा उल्टा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लोज हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा त्याग का बात करिए तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, दिग प्लस दर्शन, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं? तो दोनों पद प्रधान जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो द्वंद्व समास में होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। द्वंद्व समास का उदाहरण दाल रोटी माता पिता ये सभी होता है। नेक्स्ट है एक मुंह दो बात, मुहावरे का अर्थ है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना, ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो सावधानी में जो है ये आपका ई प्रत्यय है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 नंबर प्रश्न का दीर्घायु, दीर्घायु और यहाँ पर दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो है ये आपका प्रश्न जो है बुक में मिस्टेक है। ठीक है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, ये आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, कौन सा शुद्ध है पूछा है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन। ठीक है, दीर्घायु, दीर्घायु जो है ऐसे लिखाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट को लेकर। इसका पीडीएफ की बात करें तो हमारे टेलीग्राम पर मिलता है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।